नमस्ते बच्चों, आइए आज हम सर्व समीकरण का प्रयोग करके प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है इसके बारे में सीखते हैं। हमारा सर्व समीकरण दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पहला प्रश्न है 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं क्या होता है। 51 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर, तो इसमें हम फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हमारा होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पर a प्लस बी, ए मीन्स 51 और b मीन्स 49, तो यहाँ पर 51 प्लस 49 कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी के रूप में है तो प्लस के रूप में यहाँ पर लिखेंगे। बीच में कोई चिन्ह नहीं है यहाँ पर, तो ऐसे छोड़ देंगे। ब्रैकेट में यहाँ पर a माइनस बी, ए मीन्स 51 माइनस 49 फिर से लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे। अब इसको यहाँ पर जोड़ लेते हैं। 51 प्लस 49 हमारा हो जाएगा 100। बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर गुना का चिन्ह दे देंगे। 51 माइनस 49 घटाते हैं इसको तो हमको आता है 2। अब 100 में 2 से हम गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 200। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। हमारा दूसरा प्रश्न है 10.2 का होल स्क्वायर माइनस 9.8 होल स्क्वायर। इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 10.2 होल स्क्वायर माइनस 9.8 का होल स्क्वायर। फिर से यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में क्वेश्चन हमारा दिया गया है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हमारा होता है ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी। तो a मीन्स 10.2 और b मीन्स 9.8, तो यहाँ पर 10.2 प्लस 9.8 ब्रैकेट 10.2 माइनस 9.8। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है फॉर्मूला में वैसे ही यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद फिर से यहाँ पर ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पर घटाना है इसको। तो कैसे घटाएंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा। अब हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो 10 और 9 19, 19 में एक हासिल आ जाएगा क्योंकि 8 और 2 10 हो जाता है। तो 8 2 10 के 0, 10 9 19 और 1 20, तो इस तरह से आ गया 20.0। फिर इधर हमको घटाना है, बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर गुना का चिन्ह दे देंगे। इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 8 और 4 12 और इधर 0.4। तो इस तरह से अब हम इसको गुना कर देंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं है 20 है और ये है 0.4। इसको हम फिर से लिख लेते हैं। इसके बाद हम गुना कर देंगे तो 20 चौका 80, तो 80 और प्लस में एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर 8। इस तरह से हमारा सही आंसर आ गया 8। आइए अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। हमारा तीसरा प्रश्न है 153 का स्क्वायर माइनस 147 का स्क्वायर। यहाँ पर भी जो हमारा सवाल दिया हुआ है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हमारा होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और यहाँ पर a प्लस बी यानी कि a जो है हमारा 153 है और b जो है 147 है, तो इसको प्लस के रूप में लिख लिए हैं। अब यहाँ पर फिर से माइनस के रूप में लिख लेंगे 153 माइनस 147। अब यहाँ पर 153 और 147 जब हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 200 और बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर जो है गुना हो जाएगा। और 153 में से 147 घटाते हैं तो 6 आ जाता है। अब 200 को जब 6 से गुना करते हैं तो आ जाता है हमारा 1200। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को भी बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है 12.1 का होल स्क्वायर माइनस 7.9 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 12.1 का स्क्वायर कर लेंगे माइनस 7.9 का स्क्वायर कर लेंगे। और यहाँ पर ये जो प्रश्न है ये भी हमारा जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में दिया हुआ है, जहाँ पर कि ए बराबर 12.1 और बी बराबर 7.9 है। यहाँ पर फिर से लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हमारा होता है ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी। ए प्लस बी, ए मीन्स 12.1 प्लस बी मीन्स 7.9 और यहाँ पर ए माइनस बी, ए मीन्स 12.1 माइनस 7.9। फिर से इसको हम जब ऐड करते हैं तो हमारा हो जाएगा 20 और बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब कि है हमारा गुना। 12 में से अब यहाँ पर 7 घटाएंगे तो हमारा आ जाता है 5 और 2.4 हो जाएगा। इस तरह से जब हम इसको गुना करते हैं तो हमारा आ जाता है 84.0, मतलब कि ये जो होगा 84 होगा आंसर। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ आप किसी भी प्रश्न को फॉर्मूला का यूज करके बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान होता है।
इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।